तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, जहां एक तरफ दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर राजधानी रांची की बात कर ले तो झारखंड प्रदेश स्तर के नेताओं की बीजेपी की बैठक हुई और कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई जो बेहद आने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए अहम माने जा रहे, खास करके जो नतीजे सामने आए उसको लेकर भी समीक्षा हुई। और इसी पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए आज एक बैठक हुई प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की और इस बैठक को कई मायनों में अहम माना जा रहा है, खास करके नतीजे को लेकर और आने वाले 5 साल के कार्यकाल को लेकर यह बैठक कई मायनों में अहम माना जा रहा। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, ये बैठक है लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जो परिणाम आए उसके बाद की यह बैठक महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि अब सभी लोग लगेंगे विधानसभा चुनाव में, लेकिन उससे पहले जो कमियां रही है जिस कारण से आप देखें कि 2019 की तुलना में एनडीए ने 3 सीटें गंवा दी है। देखिए, आंसू कोटे की जो सीट थी यानी गिरिडीह, वो तो आंसू के प्रत्याशी ने जीत ली। बीजेपी ने अपने कोटे की 2 सीटें गंवा दी। एक तो आप देखें कि लोहरदगा सीट थी और दूसरा दुमका लोकसभा सीट में भी प्रत्याशी बदले गए। वहाँ सीता सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से आई, अभी उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं वहाँ पर प्रशासन ने उनके साथ कुछ नकारात्मक अप्रोच के साथ काम किया, लेकिन उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में वहाँ एक बार फिर से जीत होगी और जो वहाँ का माहौल है वो अच्छा है, पार्टी के पक्ष में है। कुछ चीज़ें हो गई जिस कारण से बहुत अधिक अंतर से वो नहीं हारी हैं। वही बात हमारी गीता कोड़ा से भी हुई। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन क्या था कि वहाँ पर सरकारी तंत्र, खुद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन वहाँ लगे हुए थे और भी पार्टी के लोग लगे थे, इसलिए वहाँ पर थोड़ा माहौल एक अलग तरीके का हो गया। लेकिन आने वाले समय में बीजेपी के वहाँ कमल खिलेंगे। कमोबेश आप ये जानिए कि आज की जो बैठक हुई, इस बैठक में हार जीत की बहुत माइक्रो लेवल पर समीक्षा नहीं हुई, क्योंकि 2 घंटे की महज उससे भी कम समय की बैठक थी। इसमें बस ये कहा गया कि हम लोगों ने चुनाव बहुत ही शिद्दत के साथ लड़ा, जो परिणाम आए, जनता का आशीर्वाद जो मिला सो मिला। अब आगे भी हमें करना है और कहाँ कमियां रही है हम उसका अन्वेषण करेंगे, हम उसकी क्षेत्रवार समीक्षा करेंगे, यानी बूथ लेवल तक जाएंगे। लेकिन अभी आंकड़े नहीं आए हैं, धीरे धीरे क्षेत्र में लोग जाएंगे, कमेटी बनेगी, उसकी समीक्षा की जाएगी कि आखिर हमारी हार कैसे हुई, क्यों हुई और इसके क्या कारण थे। क्योंकि बीजेपी हमेशा कहती रही है कि वह चुनाव के दूसरे दिन से तैयारी करने में लग जाती है और बूथ लेवल पर उसकी तैयारी होती है, तो परिणाम कुछ और आने चाहिए थे। क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत उत्साह के साथ लड़ा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, फिर यहाँ रिजल्ट अच्छे नहीं है। वैसे ये बात अलग है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को झटका लगा है, उसे भी इंडिविजुअली कोई बहुमत नहीं मिला है। एनडीए को जरूर बहुमत मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे ये भी तय है। लेकिन कहीं न कहीं आंकड़े जो है वो ये दर्शाते हैं कि पराधीनता की स्थिति होगी। एनडीए के घटक दलों के साथ उनको ताल से ताल मिलाकर चलना पड़ेगा, कहीं कॉम्प्रोमाइजेज करने पड़ेंगे। यह सच है, क्योंकि लोकतंत्र में आंकड़ों से सरकार बनती है और आंकड़ों से ही सरकार नहीं बनती है या चली जाती है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर पहली बैठक थी लोकसभा चुनाव के बाद और सभी लोगों का अभिनंदन किया गया, चाहे जिन्होंने जीता या फिर जिन्होंने नहीं जीता। तो पार्टी सम्मान देने में कहीं कोई पीछे नहीं रहती है, सभी की हौसला अफजाई की जाती है कि आपने लड़ा है, बखूबी लड़ा है। ठीक है, हार जीत तो जनता के आशीर्वाद से होती रहती है और आने वाले समय में हम कैसे जीतेंगे, इन सब चीज़ों के लिए उत्साहवर्धन किया गया। पार्टी के प्रमुख नेता थे, बाबूलाल मरांडी थे, उनका भाषण हुआ, फिर नेता प्रतिपक्ष थे, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री थे, संगठन महामंत्री थे, ये तमाम लोग थे। सभी लोगों का संबोधन हुआ, सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे और आगे फिर से पूरी ऊर्जा के साथ लगने के लिए का आह्वान किया गया। आप यूँ देखें कि अब चूंकि यहाँ से ये लोग जाएंगे दिल्ली, जो निर्वाचित सांसद हैं वो जाएंगे, अब दिल्ली जाएंगे, तो एक बैठक पहले बुला ली गई। अब फिर जब एक गैप होगा कुछ दिनों के बाद, तब फिर माइक्रो लेवल पर बैठक होगी, क्षेत्रवार लोकसभा। आत्मविश्वास जरूर है। देखिए, हालांकि सीट की संख्या में कमी आई है, लेकिन एक आत्मविश्वास है
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा कि जिन 8 सीटों पर हम जीते हैं सभी में अगर अंतर देखी जाए तो लगभग 1.5 लाख के आसपास या फिर 1.5 लाख से ज्यादा का फासला रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज है उसको लेकर एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस है बीजेपी के खेमे में। हाँ बिल्कुल है। देखिए, हारने से कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। मनोबल थोड़ा जरूर डाउन होता है, वो दिख रहा है, साफ लोगों में दिख रहा है। आप झारखंड के दूसरे प्रदेशों में देख लें तो वहाँ तो और गिरा हुआ है। लेकिन इससे पार्टी के लोग कहीं कोई निराश नहीं होते, ठीक है। थोड़े समय के लिए झटका लगता है लेकिन आत्मविश्वास सभी में दिख रहा है और यह संकल्प व्यक्त किया जा रहा है कि कुछ महीने बाद जब यहाँ का विधानसभा चुनाव होगा तो हम पूर्ण बहुमत लेकर आएंगे। हमारी बात तो नीलकंठ सिंह मुंडा से हुई, जिनके क्षेत्र में अर्जुन मुंडा हार गए और जिनके भाई कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीत गए, कालीचरण सिंह मुंडा, उनसे भी मैंने बात की। उन्होंने कहा कि हार की समीक्षा होगी वहाँ पर, क्यों ऐसी हार हुई, पार्टी के स्तर पर इसकी समीक्षा के बाद सारे निर्णय लिए जाएंगे। तो ये कमोबेश आत्मविश्वास थोड़ा सा कम। बिल्कुल राजेश, तो बैठकों का दौर जारी है। आज की बैठक थोड़ी छोटी रही और इस बैठक में जो परिणाम सामने आए उसको लेकर हालांकि गहराई से चर्चा नहीं हुई, लेकिन चर्चा हुई है। 5 एसटी सीटों पर जो हार मिली है उसको लेकर समीक्षा हुई, लेकिन जिन 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है उस जीत को लेकर भी जश्न मनाया गया। एक आत्मविश्वास देखने को मिला। वोटिंग परसेंटेज में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर भी एक आत्मविश्वास बीजेपी के खेमे में नजर आ रही है। राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बैठकों का दौर जारी है, जहां लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।